नमस्कार जोहार, आपका अपना चैनल अल्फा एस में स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं करंट अफेयर और आज हम लोग करेंगे भाग 3। चलिए आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चाओं में रही सीएसआर नीति जिसे झारखंड में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था। देखिए यहाँ पूछ रहा है किस वर्ष लागू किया गया था। जो सीएसआर नीति जो है वो 2020 है। सीएसआर नीति 2020 है, ठीक है। ऐसे जो लागू किया गया है, प्रश्न अनुसार पूछ रहा है लागू किस वर्ष किया गया था, तो इसे 4 फरवरी 2021 को लागू किया गया था। तो सीएसआर है क्या? सीएसआर मतलब पूरा नाम क्या होता है? इसका मतलब है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रशासनिक नियंत्रण के तहत झारखंड कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व प्राधिकरण का गठन किया जाएगा और इसमें निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। जब सीएसआर नीति पढ़ेंगे हम लोग पूरा नीति, तो उसमें इसे डिटेल से बताएंगे, ठीक है। तब तक ले चलते हैं, आगे प्रश्न देखते हैं। झारखंड के 11वें राज्यपाल कौन बने? तो ये हैं सीपी राधा कृष्णन। इनका जो हुआ था शपथ ग्रहण वो 18 जनवरी 2023 को हुआ था, ठीक है। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। नवनियुक्त राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन झारखंड के संदर्भ में क्या सही है? ये रमेश बैस के बाद बने हैं, हाँ। इनका जन्म तिरुपुर मद्रास में हुआ, ये भी सही है। ये राज्य के 11वें राज्यपाल हैं। उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। झारखंड के किस या किन पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पदक के लिए गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर चुना गया? तो ये हैं रांची के डीएसपी नवीन कुमार लकड़ा, इन्हें चुना गया है। और ये कहाँ के डीएसपी हैं? ये हैं खेलगांव में, ठीक है। खेलगांव में भी है ये पोस्टिंग इनका। और ये जो गणतंत्र दिवस पर 22 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पदक मिला था और जो इन्हें पदक जो मिला है इन्हें विशिष्ट सेवा के लिए मिला है, ठीक है। इन्हें विशिष्ट सेवा के लिए इन्हें पदक दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रांची के बाद झारखंड का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किसे बनाया है? कौन है? ये देवघर है, ठीक है। देवघर को बनाया गया है। हाल ही में तृतीय नेशनल वाटर अवार्ड से किस गांव को सम्मानित किया गया है? तृतीय नेशनल वाटर अवार्ड से किस गांव को सम्मानित किया गया है? तो ये है गुन्नी गांव, खुट्टी का है। कौन प्रखंड में पड़ता है? कर्रा प्रखंड में पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस संसदीय क्षेत्र के सांसद के द्वारा ग्रामीण छात्रों को कंप्यूटर साक्षर बनाने के लिए बुक बैंक की तर्ज पर कंप्यूटर बैंक की शुरुआत की गई? बुक बैंक पहले, इसके पहले बुक बैंक बना था, उसके बाद अब कंप्यूटर बैंक का भी शुरुआत किया गया है। कहाँ का है? तो ये रांची के सांसद है कौन? संजय सेठ, ठीक है। संजय सेठ है रांची के सांसद, इन्हीं के द्वारा किया गया है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व विभाग के उत्खनन में प्राप्त बौद्ध अवशेष जिनमें लिखी लिपि के अध्ययन के लिए योजना झारखंड के किन स्थानों पर बनाई गई है? ठीक है, तो जो अवशेष मिले हैं उन पर जो लिखी लिपि है उसे अध्ययन करने के लिए, ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ बनाया गया है? हैदर हजारीबाग, सोहरा हजारीबाग, चतरा, ए बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा हैदर हजारीबाग और सोहरा हजारीबाग। इसका ऑप्शन में आंसर डी हो जाएगा। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड जो उड़ीसा में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, जिसे हाल ही में किस कंपनी द्वारा 12,100 करोड़ रुपए में अधिग्रहित किया गया?
तो किसके द्वारा अधिकृत किया गया था? ये टाटा के द्वारा, टाटा स्टील के द्वारा अधिकृत कर लिया गया था। कब? का डेट है 23 फरवरी 2023 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रांची के सिल्ली में आयोजित गूंज महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन कब हुआ था? 18 दिसंबर 2022 को राज्यपाल के द्वारा किया गया था। और कौन थे उस टाइम राज्यपाल? रमेश बैस थे। यहाँ वैसे हो गया है, ठीक है, रमेश बैस थे उस समय, राज्यपाल रमेश बैस थे। और 3 दिन चला था ये गूंज महोत्सव जो था सिल्ली में, 3 दिन तक चला था। जल जीवन मिशन के तहत झारखंड के प्रत्येक घर को नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने का किस वर्ष तक का लक्ष्य रखा गया है? तो 2024 तक का ये लक्ष्य रखा गया है, सभी के घरों में नल से जल आपूर्ति करने का। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना को किस वर्ष से शुरू किया गया है? तो 2022 में इसका नाम बदल करके आरंभ किया गया। पहले मुख्यमंत्री योजना था, अब इसे सावित्रीबाई फुले किशोरी योजना कर दिया गया। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में क्या सही है? तो इसके बारे में क्या सही है तो देखते हैं। बैंकों द्वारा स्वीकृति के समय निर्धारित ब्याज की गणना साधारण ब्याज के दर पर की जाएगी, जो ऋण की पूर्ति अवधि तक फिक्स्ड रहेगी। 4% तक करना है, 4% के रेट से किया जाएगा। ठीक है, लाभार्थी को दी गई राशि का अधिकतम 30% तक असंस्थागत कार्यों लिविंग एक्सप्रेस सहित प्राप्त होगा। ठीक है, इस योजना के क्रियान्वयन हेतु 200 करोड़ का ग्रुप फंड रखा गया है। उपयुक्त सभी कथन सही है इसका। ठीक है, उपयुक्त में से समर क्या है? इसमें से समर क्या है ये आपको बताना है। इसका सही नाम है स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एविलियंस ऑफ न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। ठीक है, इसके तहत क्या किया जाएगा? कुपोषण उन्मूलन और एनीमिया न्यूनीकरण को कम किया जाएगा। जो कुपोषण का जो लोग शिकार हो रहे हैं उसे इससे कम किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में झारखंड किस स्थान पर रहा? खेलो इंडिया यूथ गेम में झारखंड का जो स्थान था वो 19वां स्थान था। इसका चारों ऑप्शन गलत दिया हुआ है, तो झारखंड का स्थान 19वां था। ठीक है, और कहाँ हुआ था? एमपी में हुआ था, एमपी मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, और झारखंड का इसमें क्या कितना जीता था? झारखंड 3 स्वर्ण था, झारखंड जीता था, 1 रजत और 3 कांस्य जीता था। कुल 6 पदक झारखंड जीता था इसमें। ठीक है, प्रथम स्थान जो था वो महाराष्ट्र का था, दूसरा स्थान हरियाणा का था, तीसरा स्थान एमपी का था और चौथा जो स्थान था ये राजस्थान का था। ठीक है, और 5वां स्थान दिल्ली का था, और झारखंड का स्थान 19वां था। टोटल झारखंड 7 पदक जीता था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ऋण पीएस का निदेशक वर्तमान में कौन है? यहाँ पे देखिए ऋण पीएस हो गया है, इसका पूरा नाम है ऋण पास। ठीक है, ऋण पास कांके, ऋण पास जो कांके मनोचिकित्सा केंद्र उसके बारे में पूछा जा रहा है, और इसका निदेशक कौन है? ठीक है, तो इसका निदेशक जो है वो है डॉक्टर जयंती सिमलई। ठीक है, निम्न में से कौन सही सुमिलित है? इसमें सही कौन है ये देखना है। ठीक है, गोपाल दुबे, छौनित,
डॉक्टर BN पांडे शिक्षा, समरेश सिंह राजनीति। इसमें से उपयुक्त सभी सही है। झारखंड का नया DGP किसे नियुक्त किया गया है? कौन है झारखंड के नया DGP? अजय कुमार सिंह है झारखंड के नए DGP। हाल ही में गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर झारखंड के कितने पुलिस के जवानों को वीरता पुलिस पदक के लिए चयनित किया गया है? तो 9 लोगों को चयनित किया गया है। ठीक है। इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए झारखंड की किन महिला खिलाड़ियों का चयन किया गया? इसका सही आंसर है सलीमा टेटे, निक्की प्रधान और संगीता कुमारी। तीनों को किया गया था। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार डी सही हो जाएगा। तीनों, सलीमा टेटे, निक्की प्रधान और संगीता कुमारी को। हाल ही में किसे सर जहांगीर गांधी मेडल से पुरस्कृत किया गया? यहाँ पे देखिए गांधी हो गया, गांधी नहीं होगा। ठीक है, इसका होता है गांधी, सर जहांगीर गांधी। ठीक है, और कब दिया गया था? 2022, 18 अप्रैल 2022 को दिया गया था। ठीक है, और किन्हें दिया गया था? ये डॉक्टर पृथा रेड्डी को दिया गया था। डॉक्टर पृथा रेड्डी कौन है बताइए? डॉक्टर जो पृथा रेड्डी जो है ये है अपोलो की CEO है, CEO हैं। ठीक है, और किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था XLRI के द्वारा, और इसके 66वें दीक्षांत समारोह में दिया गया था। XLRI का स्थापना कब हुआ था? XLRI का स्थापना 1949 में हुआ था, जमशेदपुर में हुआ था। निम्न में से झारखंड का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो झारखंड का जो पहला एक्सप्रेसवे जो है वो गोला और मांझी एक्सप्रेसवे है। गोला मांझी होके एक्सप्रेसवे निकलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा झारखंड के निजी क्षेत्रों में स्थानीयों को 75% रोजगार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो इसका पोर्टल का नाम है झार नियोजन पोर्टल। ठीक है, हाल ही में झारखंड के गुन्नी गांव जल शक्ति मंत्रालय द्वारा तृतीय नेशनल वाटर अवार्ड के तहत बेस्ट विलेज पंचायत कैटेगरी यानी ईस्ट जोन के लिए चिन्हित किया गया है। गुन्नी गांव का संबंध झारखंड के किस जिले से है? गुन्नी गांव कहाँ है? झारखंड का है। किस जिला का? तो है खुट्टी का। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा झारखंड के किस जिले को डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कोडरमा को किया गया है डिजिटल इंडिया से सम्मानित। हाल ही में झारखंड सरकार UPSC और JPSC PT पास युवाओं को आगे की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री सारथी रोजगार योजना के तहत कितनी राशि उपलब्ध कराएगी? तो 50,000 रुपया उपलब्ध कराएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण, बाल विवाह प्रथा पर जोर, बालिका शिक्षा पर जोर, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, महिला सशक्तिकरण इसमें करना है और बाल विवाह को रोकना है। ठीक है, और इसके तहत कितना रुपया दिया जाता है? इसके तहत 40,000 रुपया दिया जाता है। हाल ही में किस वायरस से रांची के भगवान बिरसा जैविक में 7 लोमड़ियों की मृत्यु हुई?
ये कौन सा वायरस था जिसकी वजह से इनके 7 लोमड़ी का मृत्यु हो गया? केनान वायरस था ये, ठीक है, इसका नाम था केनान वायरस। केनान वायरस था या इबोला वायरस था, क्या था? आप लोग कमेंट करके बताइए इन दोनों में कौन सा होगा, ठीक है। वर्तमान में जेपीसी के नए सचिव कौन है? ठीक है, तो ये ऑप्शन के अनुसार निसार अहमद है, लेकिन इनका भी अब ट्रांसफर हो गया, अब नया सचिव आ गया है जेपीसी के। कौन है जेपीसी के वर्तमान सचिव? तो हैं रवि रंजन मिश्रा, ठीक है। और ये कब बने हैं? 23 फरवरी 2023 को बने हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चाओं में रहा उंगलू जलप्रपात किस स्थान पर है? उंगलू जलप्रपात कहाँ है? खुट्टी में है। टाटा स्टील के पूर्व प्रबंध निदेशक डॉक्टर जमशेद जे ईरानी को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? इन्हें पद्म भूषण से 2007 में सम्मानित किया गया था। अपनी विधानसभा की सदस्यता गंवाने वाली छठी विधायक कौन है? कौन है? ममता देवी है, ठीक है। बाबूलाल मरांडी, स्टीफन मरांडी, डुलू महतो, ये सब तो है ही है। अभी ममता देवी है, रामगढ़ की थी, रामगढ़ की विधायक थी, ठीक है। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में झारखंड की झांकी किस थीम पर आधारित थी? झारखंड की झांकी जो थी किस थीम पर आधारित थी? तो बाबा धाम परिसर के थीम पर आधारित था, ठीक है। हाल ही में 3 दिवसीय एडवेंचर स्पोर्ट्स का आयोजन झारखंड के किस डैम पर किया गया? तो झारखंड के किस डैम पर किया गया था? 3 दिन चला था, 15 से लेकर 17 अगस्त 2022 तक चला था। और ये चला था कहाँ पर? तिलैया डैम में, ठीक है। ये तिलैया डैम में चला था। वहाँ के डीसी थे आदित्य रंजन, उन्हीं के द्वारा आयोजित करवाया गया था तिलैया डैम में, ठीक है। तो 3 दिवसीय एडवेंचर स्पोर्ट्स का आयोजन झारखंड के तिलैया डैम में किया गया था। ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन गलत है। स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ बच्चे अभियान 2022 की शुरुआत किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा किया गया था? तो ये हेमंत सोरेन और जगन्नाथ महतो, शिक्षा मंत्री थे जगन्नाथ महतो, और हेमंत सोरेन के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था। हाल ही में अमोनियम सल्फेट प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बीएसएल में किया गया। बीएसएल कहाँ? बोकारो स्टील प्लांट में, ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट में किया गया है। कब किया गया था? 2021 में। अगला प्रश्न है, हाल में वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित देवी शंकर अवस्थी सम्मान झारखंड के साहित्यकार अच्युतानंद मिश्रा को किस रचना के लिए प्रदान किया गया है? इन्हें किस रचना के लिए मिला? तो कोल्हान में कविता की आवाज़ के लिए इन्हें देवी शंकर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस तिथि को किया गया था? तो 12 जुलाई 2022 को उद्घाटन किया गया था झारखंड के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का। अगला प्रश्न है, हाल ही में एएआई के ग्राहक संतुष्टि सर्वे में रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को किस स्थान पर रखा गया है? रांची के बिरसा मुंडा का केवां स्थान था? 2022 में इसका हुआ था, ठीक है। सर्वे कब हुआ था? मार्च में,
23 मार्च 2022 का सर्वे किया गया था। इसमें से झारखंड के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को दूसरा स्थान दिया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 जिसे आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसमें झारखंड को 100 शहरी निकाय वाले राज्यों में किस स्थान पर रखा गया है? तो दूसरा स्थान पर रखा गया है। ठीक है, मछलिया रानी सरोवर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की आधारशिला झारखंड सरकार द्वारा किस जिले में रखी गई है? तो दुमका में रखा गया है। ठीक है, और क्या है ये मछलिया रानी सरोवर मेगा प्लांट सिंचाई योजना? ये है पहाड़ी एवं ऊंचाई क्षेत्र में, पहाड़ी एवं ऊंचाई वाले क्षेत्र में क्या किया जाएगा? भूमिगत पाइपलाइन से सिंचाई करवाया जाएगा। ठीक है, एकलव्य प्रशिक्षण योजना के संबंध में क्या सही है? एकलव्य प्रशिक्षण योजना के बारे में जानना है, इसमें क्या क्या सही है। इस योजना के लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों की पारिवारिक आय आयकर सीमा के दायरे में नहीं होना चाहिए, आयकर सीमा के दायरे से बाहर होना चाहिए। ठीक है, इसके तहत संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा क्लैट की तैयारी के लिए अभ्यर्थियों की अधिकतम संख्या 1000 होगी, ये भी सही है। विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए 45 सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों के द्वारा कुल 8000 विद्यार्थियों को निःशुल्क अध्ययन कराया जाएगा, ये भी सही है। उपयुक्त में से सही भी सही है, जिसका चौथा ऑप्शन जो है उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। ठीक है, तो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिस इंटरनेशनल क्वीन दुबई 22 से सम्मानित सौम्या झारखंड के किस जिले से है? तो सौम्या झारखंड के किस जिले से है? तो ये रांची से है। ठीक है, सौम्या झारखंड की रांची जिले की रहने वाली है। हाल ही में रांची हाईकोर्ट का 14वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो झारखंड हाईकोर्ट का 14वां मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा। हाल ही में इंडस्ट्री एकेडमिया कॉन्फ्रेंस IAC कॉर्पोरेट अवार्ड 2023 झारखंड की किस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को प्राप्त हुआ है? तो झारखंड के किस सार्वजनिक इकाई को प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए रहा आपके पास HEC, हिंदुस्तान कॉपर, दामोदर घाटी निगम, बोकारो स्टील प्लांट। ये मिला है DVC को, DVC दामोदर घाटी निगम को। विभूति प्रसाद सिंह जिनका निधन हाल ही में हुआ, वह किस खेल से संबंधित थे? तो विभूति प्रसाद सिंह का जो संबंध था वो निशानेबाजी से था। ठीक है, हाल ही में हिमालय पर्वत श्रृंखला की केदारकंठ ट्रैक पर 2.5 दिन में चढ़ाई पूरी करने वाली झारखंड की महिला निम्न में से कौन है? तो कौन है ये संतोषी कुमारी है। ठीक है, 19,500 ऊंचाई पर चढ़ाई की थी। ठीक है, और ये कौन है? RU में, रांची यूनिवर्सिटी में योगा की टीचर है। ठीक है, बूढ़ा पहाड़ किस जिले में स्थित है जिसका दौरा पहली बार झारखंड के किसी मुख्यमंत्री द्वारा किया गया? तो ये जो है लातेहार जिला में पड़ता है, लेकिन आप गूगल वगैरह करके देखिएगा तो आपको गढ़वा लातेहार के बॉर्डर में दिखाएगा। ठीक है, लेकिन मूल रूप से जो पड़ता है वो लातेहार में पड़ता है, लेकिन बॉर्डर थोड़ा सा साझा करता है, इसलिए दोनों जगह दिखाता है। हाल में मुंबई में आयोजित समारोह में इम्पैक्ट मीडिया अवार्ड से
झारखंड की कृतिका को सम्मानित किया गया, जिसका सम्मान निम्न में से किस जिले से है? तो झारखंड की कृतिका कहाँ की है? झारखंड की रांची की रहने वाली है। हाल ही में किसके द्वारा मॉब वायरलेस एंड मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 को वापस कर दिया गया? तो राज्यपाल के द्वारा वापस कर दिया गया था मॉब लिंचिंग जो विधेयक बना था उसे। ठीक है। हाल ही में विश्व व्यापार केंद्र का उद्घाटन झारखंड के किस जिले में किया गया? तो रांची जिला में किया गया है। विश्व व्यापार केंद्र का उद्घाटन रांची में किया गया। नई दिल्ली में विज्ञान भवन में उपराष्ट्रपति द्वारा तपन पटनायक को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया। उनका सम्मान निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो तपन पटनायक छऊ नृत्य से इनका संबंध है। वर्तमान में सिद्धू कान्हू कृषि एवं वनरोज राज सहकारी संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो हेमंत सोरेन हैं। ठीक है। चर्चाओं में रही खतियानी जोहार यात्रा, इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किस स्थान से किया था? याद कीजिए, कहाँ से किया गया था? गढ़वा से किया गया था। याद कीजिए, भोजपुरी गायक लोग आए थे जहाँ पर कुर्सियों का मारामारी आरंभ हो गया था। ठीक है। भारत में होने वाली फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप टूर्नामेंट में झारखंड के कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? झारखंड के कितने खिलाड़ी को शामिल किया गया है इसमें? तो 6 खिलाड़ी को शामिल किया गया है। वर्ष 2022 में मानसून के आगमन में विलंब से फसल आच्छादन में कमी होने के कारण झारखंड राज्य के 22 जिलों के कितने प्रखंडों को हाल ही में सूखाग्रस्त घोषित किया गया? कितना प्रखंड को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था? 226 किया गया था 2022 में। ठीक है। आवर भी किया गया है। कितना किया गया है आप लोग बताइए, या नहीं किया गया है अभी 2023 का? मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के संबंध में क्या सही है? मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना की क्या संबंध में क्या सही है? ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में सूखा पड़ने से लगभग 30 लाख से अधिक कृषक परिवारों की आजीविका प्रभावित हुई है। ये सही है। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत राज्य आपदा मोचन निधि से सुखाड़ प्रभावित प्रत्येक परिवार को तत्काल राहत हेतु 3500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। आज कीजिए, आप लोग के खाता में आया होगा 3500 रुपया। यह राशि उन कृषक परिवारों को दी जाएगी जो सुखाड़ से प्रभावित कृषक जीविकोपार्जन हेतु मुख्यतः कृषि पर निर्भर हैं तथा जिनका फसल 33% से अधिक क्षति हो गया है। 33% से क्या हो गया? 50% से अधिक हो गया का? 50 का 70 हो गया। होबे नहीं किया है तो पूरा सूख गया है। सभी कथन क्या है? सभी कथन सही है। किस भारतीय राज्य को तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर पुरस्कृत किया गया? तो झारखंड को किया गया था WHO द्वारा पुरस्कृत। वर्तमान में झारखंड का प्रधान वन संरक्षक कौन है? तो संजय श्रीवास्तव हैं। सब जगह लाले लाल श्रीवास्तव। हाल ही में 10वीं राष्ट्रीय रेस वॉक चैंपियनशिप का आयोजन झारखंड के किस शहर में किया गया है? तो रांची में किया गया था। अरुण बोस किस क्षेत्र के विधायक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये जामताड़ा के थे। अरुण बोस जामताड़ा के विधायक थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। फोर्ब्स इंडिया की सेल्फ मेड वुमेन 2022 की सूची में झारखंड के से
किस महिला को शामिल किया गया है? तो यह जसिंता करकेटा को शामिल किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के मौसम विज्ञान विभाग के 148वें स्थापना दिवस के अवसर पर देश के किस राज्य के मौसम विभाग को सबसे सटीक भविष्यवाणी के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र घोषित किया गया है? तो ये कौन हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा, अपना झारखंड। और कौन हो सकता है? हाल ही में झारखंड के किस कलाकार को छऊ नृत्य शैली का मुखौटा तैयार करने हेतु गुरु ब्रह्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिन्होंने उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में आयोजित एक कार्यक्रम में मुखौटा तैयार किया था? कौन है ये? इनका नाम है गुरु सुशांत महापात्र। गुरु सुशांत, देखिए यहाँ पे है, तीसरे गुरु सुशांत महापात्र। ठीक है, हाल ही में प्रोजेक्ट इंस्पायर अवार्ड के लिए झारखंड के किस जिले के छात्रों का चयन किया गया है? तो यह रांची जिला के छात्रों को चयन किया गया है। ठीक है, रांची इसमें नंबर 1 पे था, बोकारो नंबर 2 पे था, और देवघर इसमें देवघर का तीसरा नंबर था। ठीक है, और इसमें कितना क्लास तक के बच्चों को लिया जाएगा? कक्षा 6 से लेकर 10 क्लास तक के बच्चों को लिया जाएगा। ठीक है, और इसमें से राशि जो दिया जाएगा 10,000 रुपया राशि भी दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री ने किस योजना के तहत धनबाद में व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण का डिजिटली उद्घाटन किया? ये था तेजस्विनी योजना। ठीक है, चर्चाओं में रहा पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है जिसने साइबर कोर्स लॉन्च किया? साइबर कोर्स लॉन्च कौन किया है? तो रांची विश्वविद्यालय किया है। आरयू रांची यूनिवर्सिटी द्वारा साइबर कोर्स लॉन्च किया गया है। हाल ही में अमेरिका में आयोजित लीडरशिप प्रोग्राम के लिए झारखंड के किस जिले की सानवी सानंदा मिश्रा का चयन किया गया है? कहाँ की है ये? रांची की है। रांची जिला की सानंदा मिश्रा का चयन किया गया है। हाल में भारतीय लॉन बॉल टीम 2022 में झारखंड की लावनी चौबे और रूपा रानी तिर्की ने कौन सा पदक जीता? तो ये दोनों कौन सा पदक जीते थे बताइए? स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड के सुनील बहादुर ने स्वर्ण पदक जीता। यह किस खेल से संबंधित है? तो लॉन बॉल से संबंधित है। हाल ही में झारखंड सरकार ने नेशनल फुटबॉलर अष्टम उरांव को किस योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का अष्टम उरांव को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अष्टम उरांव क्या चीज़ है? फुटबॉलर है ना, अब फुटबॉल खेली थी जाके, अभी कैप्टन बनी थी। मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के लिए कौन से कृषक परिवार पात्र होंगे? ठीक है, भूमिहीन कृषक मजदूर जिनकी कृषि आधारित आजीविका का साधन सुखाड़ से प्रभावित हुआ है। हाँ, इसे भी। सुखाड़ से प्रभावित कृषक जीविकोपार्जन हेतु मुख्यतः कृषि पर निर्भर है तथा जिनकी फसल 33% से अधिक क्षति हो गई है। ये भी सही हो जाएगा। सुखाड़ से प्रभावित हुआ कृषक जो जीविकोपार्जन हेतु मुख्यतः कृषि पर निर्भर है तथा जिनके द्वारा वर्ष 2022 की खरीफ में बुवाई नहीं की गई हो, परंतु पारंपरिक रूप से पूर्व में ऐसे कृषि बुवाई का कार्य करते रहे हो। ठीक है, ये भी हो जाएगा। तो उपयुक्त में से
सभी कथन सही हो जाएगा। हाल ही में चर्चाओं में रहा नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड को अधिकृत किसके द्वारा किया गया? तो टाटा स्टील के द्वारा अधिकृत किया गया है। उड़ीसा का था ये कंपनी। हाल ही में झारखंड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जो रांची हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। कौन है? अमिताभ कुमार गुप्ता हैं। ठीक है, अमिताभ हो गया, यहाँ पे अमिताभ होगा अमिताभ कुमार गुप्ता। हाल ही में राज्य के किस जिले के पुलिस कप्तान द्वारा बीट पुलिसिंग के तहत रक्षक ऐप को लॉन्च किया गया? तो सिमडेगा के पुलिस कप्तान द्वारा बीट पुलिसिंग के तहत रक्षक ऐप को लॉन्च किया गया। हाल ही में चर्चित बिरजू शाह किस खेल से संबंधित है? तो बिरजू शाह किस खेल से संबंधित है? तो यह है मुक्केबाज। ठीक है, 1994-95 के में क्या जीते थे ये? सिल्वर और कांस्य जीते थे। ठीक है, कहाँ पर? एशियाई खेल और कॉमनवेल्थ गेम में 1994-95 में सिल्वर और कांस्य जीते थे मुक्केबाजी में। झारखंड के विख्यात क्रिकेटर ईशान किशन चौथे भारतीय बने जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ा। उन्होंने किस देश की टीम के विरुद्ध दोहरा शतक लगाया? तो बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने दोहरा शतक लगाया था। हाल ही में राज्य का पहला बर्तन बैंक किस स्थान पर खुला है? पहला बर्तन बैंक कहाँ खुला? कब खुला? ये खुला है 16 जनवरी 2023 को। कहाँ पर? तो गुमला में खुला है। गुमला के डीसी और नगर परिषद के द्वारा खोला गया था। ठीक है।